अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की और अक्षर पुरुष वहाँ एक सरोवर है, मान सरोवर, अमृत से भरा हुआ, उसमें जाके सो गया, गहरा चला गया। वहाँ श्वासों से जीवन नहीं है। काफ़ी समय तक वो बाहर नहीं आया। आपको थोड़ी सी सृष्टि रचना का हिंट देकर आज का जो विषय है वो फिर चलेगा। अचिंत ने देखा अक्षर पुरुष सरोवर के अंदर गहरी निद्रा में सो रहा है और अक्षर पुरुष के बिना अचिंत सृष्टि नहीं कर सकता। तब उसने अर्ज की कि अक्षर पुरुष निद्रा में है, प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा तुम कर भी नहीं सकते, ये तुम्हारे को थोड़ा सा एक झटका दिया है, कहीं तुम बीच में टांग अड़ा लेते। परमात्मा ने ये सिद्ध कर दिया कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है और दूसरा कोशिश करेगा तो वो मार ही खाएगा। तब परमेश्वर ने उसी सरोवर से थोड़ा सा जल अपनी आचमन में लिया, अपनी शब्द से उसको अंडा बना दिया। अंडे में अपने वचन से अपने ही अंदर से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी। उस अंडे को बहुत बड़ा आकार का अंडा बना दिया, उसको उसमें छोड़ दिया। सरोवर में गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो नीचे गया। तो उसकी गड़गड़ाहट सुनकर अक्षर पुरुष की निद्रा खुल गई। और किसी को कच्ची निद्रा से जगा दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा क्रोध होता है। उसने क्रोधवश उसको देखा कि किसने मेरी निद्रा भंग कर दी, तो वो कोप उस अंडे पर टकराया, उससे अंडा फूट गया। उसमें से ये सरपुरुष निकला, सरपुरुष। अब इस अध्यात्म ज्ञान को सुनने के लिए यह सृष्टि रचना एक मास्टर की समझ लेना। और जब तक आप इस सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे तब तक आप अध्यात्म का कोई सिर पैर नहीं समझ सकते। प्रथम बार कोई सुनेगा उसको ऐसा लगेगा जैसे दंत कथा बनावटी कहानी है। वो अंडा फट जाने से उसमें से सरपुरुष निकला, ज्योति निरंजन, जिसको काल भी कहा जाता है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तब परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। वो दोनों बाहर आ गए। उनसे कहा कि जाइए आप अचिंत के द्वीप में रहो। एक स्थान तीनों को दे दिया, अचिंत, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। उसके पश्चात परमेश्वर ने स्वयं शेष रचनाएं की और हम सभी आत्माओं को अपने वचन से उत्पन्न कर दिया। असंख्य जितने भी यहाँ चींटी, मच्छर, मक्खी, सूक्ष्म जीव जो दिखते भी नहीं, दूरबीन से देखे जा सकते हैं, हाथी, देवता, ये सभी प्राणी परमात्मा ने अपनी वचन से उत्पन्न करके, ये सभी आत्माएं ऊपर रहा करती थी। हम सभी की वहाँ सृष्टि थी, परिवार था और बहुत सुंदर महल, बड़े बड़े बगीचे, प्रत्येक के महल के आसपास बहुत सुंदर आगे पार्क हैं, फल फ्रूट वहाँ पर लदपद रहते हैं, मेवा लदपद रहती है, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार बाग बगीचे हैं। तब परमात्मा ने हम सबको उत्पन्न किया, हम अलग अलग रहने लगे और हमारा वहाँ पर एक परिवार बन गया। जैसे आपका यहाँ परिवार बन गया, ऐसे वहाँ भी आपका ऐसे सुंदर परिवार था। प्यार से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं, किसी वस्तु का अभाव नहीं, कोई काम नहीं। तो फिर कुछ समय के उपरांत काफी समय बीत गया था, तो इस ज्योति निरंजन सरपुरुष के मन में एक खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा हम तीन तो एक स्थान पर एक ही प्लाट में रह रहे हैं, द्वीप में, और शेष मेरे भाई
अब अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं, तो मैं अलग से द्वीप प्राप्त करूंगा। इसने अलग से स्थान प्राप्ति के लिए तप शुरू किया, एक पैर पे खड़ा होकर। एक पैर पे खड़ा होकर के इसने तप किया, कभी उस पैर को रख ले कभी उसको, और हम फिर इसके जाल में कैसे फंसे। हम इस ज्योत स्वरूपी निरंजन को देखने लगे और इसके इस ड्रामे को, इस एक्टिंग को, इस तपस्या को हम देखकर प्रभावित हो गए और ये सोचने लगे बड़ा कमाल कर दिया इसने, एक पैर पर खड़ा है, ओहो कितने युग बीत गए, कितना समय बीत गया। तो ये समझ आज हमारे अंदर भी एक ऐसी प्रेरणा, ये धारणा या कमजोरी आज भी विद्यमान है। जैसे कोई एक्टर, कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री, आप उसको देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं उनकी, तो उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं ये जवान नौजवान बच्चे, लड़के या लड़कियां, और वो कभी यहाँ आजा बरवाला में या हिसार में, तो ये नादान बालक है, उसको देखने के लिए वहाँ कई हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे और वो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक करते हैं और ये फजूल में मुफ्त में डले ढोने के लिए उसको देखने जाते हैं। उन पर इतने आसक्त हो जाते हैं और उनको अपना फेवरेट हीरो और हीरोइन बोलते हैं। बताओ उनसे लेना एक न देने दो, वो उनको बता टिंडे देंगे, वह अपने लिए नाचें कूदें बकवाद करें, दो पैसे इकट्ठे करने की खातिर, और ये मुंह बाएं देखें जहाँ उसकी खातिर वो खड़ी इतने किलोमीटर पे। तो ये कमजोरी हमारे वहाँ हुई थी। हमें सारी सुविधा वहाँ प्राप्त थी, हमारा समर्थ भगवान हमारे को सब सुविधाएं दे रहा था, और उस सुविधाओं को भूलकर, परमात्मा के एहसान को भूलकर हम इस नीच को देखने लगे, इस काल को। हम इस पर आसक्त हो गए जैसे ये बच्चे हो जाते हैं एक्टर्स पर। परमात्मा ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों इसके इस ड्रामे में मत देखो, मस्त रहो तुम। हम ऊपर से सावधान हो गए जैसे हम बिल्कुल नहीं चाहते, पर अंदर कसक बहुत ज्यादा बन गई। वो तो अंतर्यामी है, हमारी सारी बात जानते थे कि अब ये गए काम तय। जब उसने 70 युग तक तप किया तब परमेश्वर ने पूछा कि बोल ज्योत निरंजन आप क्या चाहते हो, क्यों ऐसा ये हठ कर रहे हो। तब उसने कहा पिताजी मेरे लिए ये स्थान बहुत कम है, मुझे कोई अलग स्थान दे दो, मैं अपना अलग स्थान चाहता हूँ। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तब से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। तेरे इस तप के कारण मैंने तुझे 21 ब्रह्मांड का राज दे दिया। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट दे दे खाली। अब उन ब्रह्मांडों को पाकर ये कभी उसमें जा रहा है, कभी उसमें कूद रहा है, सारा नाच कूद कर इसने सोची कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी चाहिए। अब वो समर्थ है, सबका सब सारे मटेरियल उस परमात्मा से उपलब्ध हो सकते हैं। इसने फिर तपस्या की, 70 युग फिर तप किया। हम फिर भी इसको बहुत ज्यादा चाह रहे थे, ऊपर से सावधान थे पर अंदर से कसक गजब की थी। तब परमेश्वर ने पूछा भी बोल क्या चाहता है ज्योत निरंजन, अब तुझे और क्या चाहिए। तब इसने कहा कि भगवान परमात्मा हे पिताजी मेरे लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने का मटेरियल सामग्री दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए और कहा ले बेटा खेल खिलौनों से। इनको पाकर के इसने फिर सोचा कि अब मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूँगा और फिर ये यहाँ मुझे अकेले का दिल लगे नहीं, इसके अंदर कुछ प्राणी चाहिए। इसने फिर से हठ योग शुरू किया। जब इसने तीसरी बार 64 युग तप किया
तब परमात्मा ने पूछा कि बोल ज्योति निरंजन, तू क्या चाहता है? तो जो तूने मांगा मैंने दे दिया, अब क्यों हट कर रहा है? तब इसने कहा कि प्रभु, हे परमेश्वर, हे पिताजी, मेरा अकेले का दिन नहीं लगता, कुछ आत्मा मुझे दे दो। परमेश्वर ने कहा कि देखो भाई, इस और तपस्या के लिए तू कुछ और मांग सकता है, अन्य तेरे को ब्रह्मांड दे दूंगा, लेकिन आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं और तू इनको घना दुखी कर देगा और मेरे से देखे नहीं जाएंगे फिर ये। तब इसने कहा था, नहीं पिताजी, मैं सत्य का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा ही फल दूंगा, मैं कोई अत्याचार अन्याय नहीं करूंगा। परमात्मा बोले, भी पर एक बात है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मैं अलाउड कर सकता हूं, नहीं तो मैं नहीं भेजूंगा अपनी आत्मा को, चाहे तू कुछ भी कहे। तो हम पहले से ही जो यहाँ आकर फंस गए, गधे कुत्ते सुअर मच्छर माखी सांप बिच्छू बनकर धक्के खा रहे हैं, हम पहले से इस पर आसक्त थे। जब ये हमारे पास आया, इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, उनमें ऐसे ऐसे बाग बनाऊंगा, उनमें स्वर्ग बनाऊंगा, ऐसे ऐसे झरने बनाऊंगा, हीरे पन्ने जवाहरात के पहाड़ बनाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम तो पहले ही आसक्त थे। हमने कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे, हम तैयार हैं। इसने पिताजी के पास, परमेश्वर के पास जाकर कहा कि हे भगवान, कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरे सामने स्वीकृति जो करेगा मैं उसको भेज सकता हूँ। अपनात्माओं, एक समस्या और आती है, क्योंकि हम इस नए ज्ञान में सुनते हैं तो हमारे अंदर इतनी शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे सावन के महीने में घास फूट जाया करे, निरी शंकाएं पैदा होंगी। पर शंका का समाधान इस सत्संग से होगा, सुनते ही रहना, सुनते ही रहना, अपने आप सेटिंग हो जाएगी। अब आपके मन में ये आवेगा कि परमात्मा तो जानी जानते कि हमें कितना कष्ट होगा, तो हमें यहाँ नहीं भेजना था। हम अपनी गलती नहीं मानते कि हमने अपने परम पिता को छोड़कर इस नालायक पर आस्था नहीं करनी चाहिए थी, जो हमें सारा सुख दे रहा था, और वो तो त्याग दिया और इस नंग के पीछे लाग लिए जो आप भिखारी उस परम पिता का। अपने आत्माओं, दूसरा ये एग्जाम्पल समझिए कि जैसे सेब विक्रेता होता है, उसको सेब कितनी प्रिय होती हैं, कितनी कॉस्टली होती हैं। 1, 2, 3, 4, 10 यदि सेब खराब हो जाती हैं, वो उन सेब को उन सेबों में नहीं रख सकता जो स्वस्थ है। वो भले ही उसको खूब कष्ट होता है, दुख होता है, उसको ये पता है कि देख मेरे को 100-200 रुपये की हानि होगी, वो फिर भी उन खराब सेबों को उठा के और कूड़े में फेंक देता, उसने सूअर खाया कर। भले उसकी आत्मा दुखती है कि मुझे कितनी हानि होगी, लेकिन रख नहीं सकता कि ये और भी डूब देंगी। तो हम खराब सेब हो गए थे और परमात्मा ने हमारे को वहाँ से फेंकना अनिवार्य समझा था। ये एक और एग्जाम्पल आपको बता जा रहा है। अब परमात्मा ने हमारे से आकर पूछा कि बोलो भाई, कौन जाना चाहता है इसके साथ? तो हम अपने पिता के सामने बोल नहीं सके, शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो पहले ही कहा करते थे कि इस पर आसक्त ना होना। वो सन्नाटा छा गया, साइलेंट हो गया, सब कुछ शांत हो गए। तब परमेश्वर ने कहा कि क्यों भाई ज्योति निरंजन, ये तो कोई नहीं बोल रहा, तू कह रहा था मेरे साथ जाना चाहते हैं। उसी समय एक आत्मा खड़ा हुआ और उसने खड़ा होकर के कहा कि पिताजी, मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। अब बाकी हमने सोचा
कि यू एकला एक वहाँ सारी लूट लेगा और हम रह गए पाछे, तो हम भी फिर खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर न कर लिए। सारे के सारे जितने असंख्यों अनगिन जीव यहाँ आ फंसे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, जो जिसने हृदय से स्वीकृति इसकी की है उसको मैं इसके साथ भेज दूंगा, लेकिन आप जाइए अपने ब्रह्मांडों में, मैं इनको वहाँ भेजने का तरीका दूसरा अपनाऊंगा। तो परमात्मा ने क्या किया कि जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसका एक युवा लड़की बना दिया अपने वचन पे, और उसके अंदर हम सभी प्राणियों को सूक्ष्म रूप बनाया, और सूक्ष्म बना दिया हमारा स्वरूप, और सभी को अपने वचन से उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया। अपनात्माओं, अब वैज्ञानिक तरीके से आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि हमारे ब्लड के अंदर कितने जीवाणु हैं। 1 ग्राम ब्लड के अंदर 40-40 लाख जीवाणु, ये डॉक्टर लोग बताते हैं कि इतने बैक्टीरिया हैं, इतने फलाने हैं। तो इसको समझने में कतई देर नहीं लगेगी। तो इसी प्रकार परमात्मा ने उस लड़की के शरीर में हम सभी को सूक्ष्म बनाकर प्रवेश कर दिया। अब वो लड़की कौन है? ये अष्टंगी है, दुर्गा है, और हम सभी उसमें प्रवेश कर दिए। अपने पुत्र सहजदास को जो परमात्मा ने सबसे पहले 16 वचन से उत्पन्न किए थे, उनको ही वो विशेष वहाँ की व्यवस्था के लिए प्रयोग करते हैं। तो सहजदास को कहा कि जा इस अपनी बहन को ले जा और इस ज्योति निरंजन के पास उसके ब्रह्मांडों में छोड़िया, और उसको बता देना कि मैंने इस लड़की को, बेटी को एक वचन पावर दे दी है, जितने जीव वो कहेगा या उत्पन्न कर देगी वचन से, और जितनी आत्माओं ने तुम्हारे साथ जाना चाहा था इसके शरीर में प्रवेश है। सहजदास ने जाके सब कथा सुना दी और लड़की को छोड़कर वापस आ गया। अब इस ज्योति निरंजन ने, अब ज्योति निरंजन के मन में ये दोष आया, अकेली युवा लड़की को देखकर इसने यह एक और भयंकर गलती कर दी। ये विषय वासना वश होकर लड़की के साथ दुराचार करने की चेष्टा करने लगा। तब लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन, देखो आप पिता के वचन से उत्पन्न हुए अंडे से, आप मेरे बड़े भाई हो, उसके बाद हमारी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की है। मैं आपकी बहन और आप मेरे बड़े भाई, ये दुष्कर्म ना करें। मेरे को परमात्मा ने वचन दिया है, वचन शक्ति दे रखी है, जितने जीव आप कहोगे नर और मादा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन उसने एक नहीं सुनी, और उसी समय उसने उस लड़की को, परमात्मा ने एक और रजा बख्शी थी कि उस लड़की को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी, बाकी शेष सब फीचर्स जो थे वो सब लड़की वाले थे। तो उसने अपनी नख रेखा से, नाखूनों से प्रजनन इंद्री बना ली। अब लड़की ने देखा कि जुल्म करेगा, मेरी इज्जत लूटेगा, तो उसने एकदम सूक्ष्म रूप बनाया, और वो जो ही उसके साथ दुराचार करने की स्थिति में हुआ, मुंह खोला बकवाद के लिए, उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई। और वहां जाकर के उसने पुकार किया कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ इसने ऐसा दुर्व्यवहार किया। परमात्मा को पता था कि तुमने यही टिंडे देगा यू, उनको पहले ही मालूम था। हो गया शुरू ड्रामा इसका। तब अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, जो प्रथम 16 उत्पन्न हुए थे, उन्हीं के रूप में परमात्मा यहाँ आते हैं, और उसके लोक में भी जोगजीत रूप बनाकर गए थे।
और वहाँ प्रकट होकर के कहा कि ज्योति निरंजन सुन दे अब वचन परमात्मा का, तूने एक महान दोष कर दिया इस सच्चे लोक में, और ऐसे सच्चे लोक में ऐसे जुल्म करने वाले को ये दंड लगता है, ये दोष लगता है, अपराध लगता है, उसको एक रोग लगता है। आज से तेरा नाम काल होगा। लड़की को तूने बदतमीजी से दुखी किया और तेरे पेट में ये चलेगी, तूने इसको निगल लिया और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी तू डेली खाया करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। उसके पेट को चाक किया परमात्मा ने अपने नाखून से, लड़की को बाहर निकाल दिया और कहा कि आज से तुम यहाँ नहीं रहोगे, इन 21 ब्रह्मांड को लेकर तुम दोनों यहाँ से चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। अब ज्योति निरंजन ने बहुत फिर बाद में अपनी गलती का आभास भी हुआ और कहा भाई मुझे माफ़ कर दे, पिता से मुझे क्षमा करवा दे। वो अपना भाई समझ रहे थे, जोगजीत समझ रहे थे वो स्वयं परमात्मा। तब परमेश्वर ने कहा कि बस और फालतू बात मत करे और यहाँ से अति शीघ्र निकल जा। इतना ही कहा था, उसके 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक चले पड़े बहुत ही गति से, और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर परमात्मा के विधान अनुसार ये यहाँ चक्कर लगाने लगे। 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक से ये हम यहाँ बैठे हैं। नील पद्म शंख, जैसे हम गिनते हैं ना 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म फिर शंख। तो ऐसे 16 शंख कोश, एक कोश के अंदर लगभग 1.5 मील होता है और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, यानी लगभग 3-3.25 किलोमीटर एक कोश में होते हैं। तो 48 शंख किलोमीटर की दूरी पर हम सतलोक से यहाँ आ गए, ये काल और ये दुर्गा। अब यहाँ करके इसने फिर वह बकवाद शुरू करी। लड़की ने फिर कहा कि ज्योति निरंजन देख, जुल्म ना करे, पहले तो मैं तेरी बहन, तू मेरा बड़ा भाई, फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई, तेरी बेटी होगी, और ये दोनों नाते पवित्र होते तो जुल्म ना करे। पर इसने एक नहीं सुनी और दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया और 3 पुत्र उत्पन्न किए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अपन आत्माओं यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे, क्योंकि आज का विषय एक बहुत ही अपने स्तर का होगा। क्योंकि एक तो ये सिद्ध करना अनिवार्य है कि हम जिसकी शरण ग्रहण किए हुए हैं वास्तव में यो परमात्मा है कि नहीं। तो ये परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, और उस परमेश्वर ने अपनी रचना को, अपनी सृष्टि रचना को आप ही आके बताया है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उत्पत्ति करने वाला आदमी नहीं था। ऋषि वह ऋषि, चाहे कोई कितना विद्वान पाक रहा था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा ये मौखिक बता के फिर आपको शास्त्रों में दिखाऊंगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। तब ये तीनों पुत्र उत्पन्न हो गए। इसने क्या कर रखा है, ये देखिएगा एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, चित्र दिखाएंगे। इसका अंडे जैसी शेप है, एलिपिकल शेप है इसकी, ये देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ये देखिए, ये एक ब्रह्मांड है इतना।
और इसमें क्या क्या स्थिति है देखिएगा। इसमें क्या है, नीचे के ये 7 लोक हैं, ये पाताल लोक है, और ये तलातल, महातल, वितल, अतल, सूतल, रसातल, ये पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक, और ये शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये कोमन स्वर्ग और नरक, और ये इंद्र का लोक, स्वर्ग के राजा का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है, ये मानसरोवर है, ये शपथपुरी सप्तऋषियों का अलग से नगरियां हैं, ये एक एक द्वीप है, और ये है ब्रह्मलोक, ये सारा ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मांड के अंदर ही ये ब्रह्मलोक है। और इस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने एक और जाल फैला रखा है। एक ये तो महा इंद्र का द्वीप है, ये ब्रह्मलोक है जिसको महास्वर्ग कहते हैं। ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने धोखा देने के लिए, जीवों को ये धोखा देने के लिए करवा रखी है। और ये दुर्गा का लोक है अलग से, ये समुद्र है शेष सारा, ये सब समुद्र है चारों तरफ, ये सारा समुद्र है। और यहाँ एक अलग से इसने गुप्त स्थान बना रखा काल ने, यहाँ कोई नहीं जा सकता इस काल की इच्छा बगैर। यहाँ इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे पुण्यात्माओं, जैसे किसी कक्ष में, किसी मकान में, बिल्डिंग में, हाउस में 3 कक्ष हों और एक कक्ष में लगे हों ये अश्लील चित्र, और दूसरे में लगे हों साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के, भक्तों के चित्र, और तीसरे में लगे हों शहीदों के, सूरवीरों के चित्र। तो जब व्यक्ति उन अश्लील चित्रों वाले कक्ष में प्रवेश करेगा, उनकी देखकर उन बकवादों को मन में उसी प्रकार के भाव नेचुरली रहेंगे, चाहे वो 2 घंटे रहे चाहे 3 घंटे रहे, उनमें दृष्टि पड़ी ना और मन में वो दोष उत्पन्न हो गए, तो उसमें वो रजोगुण युक्त रहेगा। और जब सतोगुण प्रधान स्थान पर जाएंगे, जहाँ साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनकी हिस्ट्री लिखी हो, तो वहाँ जाकर के उसमें अपने आप एक साधु जैसा स्वभाव बन जाता है। और तीसरे जहाँ सूरवीरों के, शहीदों के फोटो लगे हों, तो उनकी कथाओं से, उनके बलिदान को देखकर वैसा ही स्वभाव बन जाता है। इस काल ने ये जाल फैला रखे हैं। ये परमात्मा कबीर जी ने आके हमें बताया। अब भगवान बनाइया इसकी जड़ ने कौन खोद है, ऐसा जाल फैला रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा पिता कौन है, और उस परम पिता ने आके इनकी एक एक दाना दाना गिनवा दिया। तो इसने क्या कर रखा है कि जैसे ही बाप ने देखा, ये देखिएगा इस स्थान पर ये 3 ऐसे लंबे चौड़े क्षेत्र हैं। ये वैसे दिखा रखे आपको, ये बहुत हजारों किलोमीटर, हजारों कोस का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। तो ये क्या करता है, इसमें स्वयं ये ब्रह्मा का रूप बना लेता अपने पुत्र, जैसे ये ऐसा रूप, और अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है सावित्री रूप में। इन दोनों के योग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऐसी शकल का और इसी विचारों का बन जाता है। ये तब तक इसी में रहते हैं जब तक इसका जन्म ना हो ले, और फिर उसको वहीं परवरिश के लिए रख देते हैं, कोमा में रखते हैं। जब तक ये युवा नहीं हो जाते तो ये कोमा में रखते हैं और वैसे उनकी परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ आ जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। यहाँ ये विष्णु रूप बना लेता है और अपनी पत्नी दुर्गा को ये लक्ष्मी रूप बना लेता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और इस जैसी ही शकल का बन जाता है। और यहाँ देखिएगा,
और जब ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है तो वहाँ ये ऐसी वेशभूषा बना लेता है और दुर्गा को ये ऐसे पार्वती जैसी शकल बना कर वहाँ रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इस जैसी शकल का बन जाता है। फिर इन तीनों को ये कोमा में रख देता है और जब ये जवान हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर देता है। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना रखी है और ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में जिनको हम शिरोधार्य मानते थे और सत्य ज्ञान युक्त पुराण, वेद, गीता, इनमें आपको रूबरू करेगा ये दास। तो परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते ये क्या जाने धानक दुल्हा, इसने संस्कृत आती नहीं, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के गूढ़ रहस्यों का। अरे भगवान तो चिट्टी से लेकर हाथी तक की भाषा जानता है, वो सब प्राणियों की भाषा जानता है। अब ये सिद्ध भी कर देगा दास आपको कि उस परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी।